बुक निकाल लो। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस स्टडीज के अंदर स्टार्ट किया था। हम लोग इसके अंदर क्या क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस या आप इसे फाइनेंस बोल लो, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने सोर्स ऑफ फाइनेंस को समझा था। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर ओनर्स फंड है, सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर बोरोड फंड है, ठीक है ना। तो मालिक लोग भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, और लोन लेके भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोगों ने फीचर्स भी डिस्कशन कर लिए थे, बोरोड भी कर लिया था, डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग कर चुके थे। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये लोग एक चार्ट यहाँ पे हमें बता रहे हैं, इस चार्ट के अंदर क्या बोला इन्होंने, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, पूरा आ जाएगा पेज पे। तो यहाँ पे आज की क्लास की हेडिंग डालो, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, मतलब कि पैसा देखो हम लोग कहाँ कहाँ से उठाते हैं। तो पैसा हम लोग ओनर्स फंड से लेते हैं, और पैसा बोरोड फंड से लगाया जाता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस। वी हैव टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, नंबर 1 ओनर्स फंड एंड नंबर 2 बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, और बोरोड फंड का मतलब लोन लेके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स। आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। रिटेन अर्निंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जीडीआर आज बात करेंगे, जीडीआर क्या है, एडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। यह आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। आज इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिवेंचर्स क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी समझेंगे। डिवेंचर्स क्या होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, और बैंक से भी हम लोग क्या है लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो लोन ले रहे हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और हम लोग जो यहाँ पे लोन ले रहे हैं वो कॉमर्शियल बैंक से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग पब्लिक से भी डिपॉजिट ले रहे हैं, और मैंने कहा था जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया जाता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब आप कोई सिक्योरिटी देते हो। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेते हैं तो हम सिक्योरिटी देते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सिक्योरिटी। जब पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार में माल खरीदा, क्रेडिट में परचेज कर लिया। एक मिनट होल्ड करना। हाँ अच्छा, आराम से बैठो, आप आराम से बैठो, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों सुन लो, मेहमान भी आ गया है। चलो, तो मेरा बेटा भी आ गया पढ़ने के लिए, देख लो रात को 10 बजे। ठीक है, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, वो भी भाई पढ़ने के लिए आ गया है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की भी हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी भी बात करेंगे। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड मैंने आपको बताया ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। ओनर्स फंड क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। तो
सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ओनर्स फंड के अंदर ये बता रहा है दो टाइप के, टू टाइप्स के यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी और प्रेफरेंस। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, नोट्स बनाते हैं साथ के साथ और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बुक आप लोग सामने ओपन करके रख सकते हो, नहीं भी रख रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नोट्स निकाल लेता हूँ, नोट्स बनाते हैं हम लोग साथ के साथ। पीपीटी आ गई खुशी आपके सामने? यस सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही नॉलेजेबल क्लास है, बहुत कुछ सीखने वाले हो इस क्लास के अंदर, बहुत कुछ सीखोगे। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है ओनर्स फंड की। सबसे पहले यहाँ पे जो बात कर रहा है ओनर्स फंड, तो ओनर्स फंड के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओनर्स फंड क्या है, साथ के साथ लिख भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फंड्स है। दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जो ओनर्स फंड होता है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, परमानेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन जो चल रहा है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को जो भी समझाया जा रहा है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया जा रहा है। अब मुझे बताओ कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाते हैं? सर कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं शेयर होल्डर्स। भाई जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसे कौन लगाता है? लाला जी। पार्टनरशिप में पैसे कौन लगाता है? पार्टनर्स। उसी तरीके से कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर आर स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। मतलब जैसे आप भी तो रिलायंस की कंपनी में, कंपनी का मतलब रिलायंस, तो आप भी तो रिलायंस की कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूँ, दीपांशु लगा सकता है, कोई भी आदमी कंपनी में क्या कर सकता है? पैसे लगा सकता है। जो बंदा पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। अच्छा कंपनी उसको क्या देने वाली है? कंपनी देगी उसको शेयर्स। कंपनी क्या देगी उसको? शेयर्स। तो हमें ये समझना जरूरी है कि शेयर्स वर्ड का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग शेयर्स वर्ड का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखो शेयर्स, यहाँ पे लिखो शेयर्स। अब देखो शेयर्स का क्या मतलब है, जो शेयर्स है इस वर्ड का क्या मतलब है। आपकी बुक के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग मतलब नहीं बता रखा, आपकी जो बुक है उसके अंदर लॉ के अकॉर्डिंग शेयर्स का मतलब नहीं बता रखा। और अगर मैं लॉ के अकॉर्डिंग चलूं, एक मिनट, तो लॉ में स्टूडेंट आपको पता है जितनी भी कंपनीज, क्योंकि जो शेयर्स है, शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी। शेयर्स इशू कौन करेगा? कंपनी करेगी। ठीक है ना। वो कंपनी कौन सी हो सकती है? प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है आपको पता है, पब्लिक कंपनी क्या होती है वो आपको पता है। तो शेयर्स का मीनिंग क्या है? शेयर्स का जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 क्लॉज 84 में लिखा हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 84 कौन सा कानून? कंपनीज एक्ट। कौन से कानून में इसका मतलब बताया है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 84 के अंदर शेयर्स का मीनिंग बता रखा है। और क्या लिखा हुआ है
कहता है शेयर्स मीन्स, क्या कहता है? शेयर्स मीन्स अ शेयर, शेयर मीन्स अ शेयर in the share capital, in the share capital of a company, including stock, तो देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शेयर मीन्स का मतलब होता है जो आपको बताया जा रहा है बस वही मतलब है शेयर्स का, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। शेयर का मतलब क्या है? शेयर है। आपको कंपनी के अंदर, आपको चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसके अंदर आपको क्या मिल गया? एक शेयर मिल गया। जिस तरीके से घर में क्या होता है, सबसे पहले दो लोग मैरिज करते हैं, एक लड़के ने एक लड़की से क्या की? मैरिज, फिर उनका एक न्यूली बॉर्न बेबी हो गया। अब जब न्यूली जो बॉर्न बेबी हो गया है, उसका भी क्या है? उसका भी कंपनी के अंदर क्या है? शेयर है। उसका भी कंपनी के अंदर क्या है? शेयर। तो जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका भी कंपनी के अंदर क्या है? शेयर है। न्यूली बॉर्न बेबी का क्या है? कंपनी के अंदर शेयर है। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका कंपनी के अंदर क्या है? तो सॉरी, जो निवान, मैं क्लास ले रहा हूं ना बच्चों की, ध्यान से देखो, आप भी पढ़ लो। तो जो मतलब कि जो हस्बैंड और वाइफ है, जैसे आप लोग भी हो घर में, तो जो भी उनके सन या डॉटर हैं, तो क्या मुझे बताओ, उनका भी शेयर फैमिली के अंदर हो जाता है नहीं हो जाता? आंसर इज यस। उसी तरीके से जो कंपनी होती है, उसी तरीके से क्या होता है, जो कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है? कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं। कंपनी के अंदर क्या होते हैं? शेयर्स। और जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, उनको क्या दे दिया जाता है? शेयर्स दे दिया जाता है। उनको कंपनी क्या करती है? शेयर्स दे देती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की क्या होती है? एक शेयर कैपिटल होती है। बात करते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे होती है। ठीक है, ये जो लिखा है इंक्लूडिंग स्टॉक, इसकी बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है शेयर का मतलब क्या है? शेयर। शेयर का मतलब क्या है? शेयर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? शेयर का मतलब क्या है? शेयर। तो यहाँ पे डिटेल में ढंग से नहीं बता रखा कि शेयर्स का मतलब क्या है। यहाँ पे डिटेल में ढंग से नहीं बता रखा शेयर्स का मतलब क्या है। मैं आपको दो तरीके से शेयर्स का मतलब बताता हूँ। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस की कंपनी का। अब मान लेते हैं कि रिलायंस की कंपनी में 10,000 शेयर्स हैं। रिलायंस की कंपनी के अंदर 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए ले लेते हैं पर शेयर। कि जो एक शेयर है वो कितने का है? 100 रुपए का। तो मुझे बताओ, अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 100 रुपए से, तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो और आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 10 लाख आ जाएगा क्या? हाँ दीपांशु, कितना आएगा? 10 लाख आएगा? कितना आएगा? खुशी 10 लाख आएगा ना? यस सर। हाँ, तो बेटा ये जो 10 लाख आ गया, टैक्स आ गया, ये 10 लाख क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल। ये 10 लाख क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल के अंदर ये जो 10 लाख रुपए की कंपनी की शेयर कैपिटल है, इसको किसमें डिवाइड किया गया है? शेयर्स के अंदर। तो इस शेयर कैपिटल को किसके अंदर डिवाइड किया गया है? शेयर्स के अंदर। और एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एक बार क्या करो, एक बार आप इसको पढ़ के देखो,
एक बार इसको पढ़ के देखो, ये जो आपके सामने शेयर्स का मतलब बताया, एक बार इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। असली में निवान भी पढ़ने के लिए आ गया था, उसको मैं छोड़ के आया बड़ी मुश्किल से। तो आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपके साथ पीपीटी वापस शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं इन चीजों का मतलब। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितने की होगी, 10 लाख की। तो शेयर कैपिटल किस में डिवाइड होती है, शेयर्स के अंदर। शेयर कैपिटल किस में डिवाइड होती है, शेयर्स के अंदर डिवाइड की जाती है। तो ये हो गया एक मीनिंग। अब दूसरा मीनिंग क्या है, देखो लेमैन लैंग्वेज में शेयर्स का मतलब क्या है। लेमैन लैंग्वेज के अंदर शेयर्स का मतलब क्या है, ये रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, ये रिलायंस की क्या है, कंपनी। इस कंपनी के अंदर स्टूडेंट हम लोग कौन, ऑल ओवर इंडिया जो लोग शेयर होल्डर हैं, स्कैटर्ड हैं, उन्होंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या मैं बोल सकता हूं, शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी। शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी। शेयर्स क्या है, एक पैसा ही तो है। शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी। शेयर्स इज अ सम ऑफ मनी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, शेयर इज नॉट ओनली शेयर। अरे यार एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया, ये देखो फिसल जाओगे आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको भी पढ़ना है, अच्छा अच्छा, आप भी पढ़ोगे तो आराम से बैठ के पढ़ो ना आप, आराम से बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो आराम से, गुड। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, शेयर्स, हाँ इधर कर, एक। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, शेयर इज नॉट ओनली अ सम ऑफ मनी। शेयर्स केवल पैसा ही नहीं है, इट गिव्स, लिख लो ये, शेयर्स इज नॉट ओनली अ सम ऑफ मनी, इट गिव्स बंडल ऑफ राइट्स। तो क्या बोल रहा है, शेयर इज नॉट ओनली अ सम ऑफ मनी, इट गिव्स बंडल ऑफ राइट्स। लाइक देखो शेयर्स पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा वो क्या है, इट गिव्स बंडल ऑफ राइट्स, लाइक राइट टू अटेंड, राइट टू अटेंड जर्नल मीटिंग, राइट टू अटेंड जर्नल मीटिंग। सीधी और सिंपल सी बात वही हो रही है। देखो हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेबी है। अब भैया बर्थडे आएगा, चाहे पापा का आए, मम्मी का आए, या डॉटर का आए, या सन का आए, किसी का भी बर्थडे आएगा,
सभी को पार्टिसिपेट करने का राइट है या नहीं है? आंसर इज यस। ठीक है ना, यहाँ पे कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है कि बेटा आज पापा का बर्थडे आपको आना है, यहाँ पे इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वही राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। इसका मतलब जो शेयर होल्डर हैं ऑल ओवर इंडिया, जो शेयर होल्डर स्कैटर्ड हैं, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी की जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कंपनी की क्या कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कॉमा। उसके अलावा देखो क्या राइट है, दूसरा राइट टू रिसीव डिविडेंड। कंपनी से उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। आप कहोगे सर डिविडेंड क्या होता है, मुझे बताओ। जो कंपनी है क्या उसे प्रॉफिट होगा? आंसर इज यस। जो कंपनी है उसको क्या होगा, प्रॉफिट। कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट, क्या जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस प्रॉफिट को। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे स्टूडेंट हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, हम लोग कहाँ पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, बैंक में। तो जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, बैंक हमें रिटर्न में क्या देता है, इंटरेस्ट। बैंक रिटर्न में हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, यस और नो। उसी तरीके से जो कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। और कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर, उसी चीज को हम बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो एक हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, शेयर्स का मतलब क्या है। तो भाई जो शेयर्स हैं वो केवल पैसे ही नहीं है, पैसे के अलावा आपको क्या राइट मिल गया, जनरल मीटिंग अटेंड कर लो। पैसे के अलावा क्या राइट मिल गया भाई, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और देखो क्या राइट है, और भी बहुत सारे राइट हमें मिल रहे हैं। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर, वो लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हाँ जी, राइट टू चेक रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब, जैसे एक स्कूल के अंदर आप जिस स्कूल के अंदर आपका एडमिशन है, क्या उसके रजिस्टर में, उस स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम लिखा है या नहीं लिखा, यस। उसी तरीके से जिन्होंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, तो क्या रिलायंस की कंपनी ने उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा, क्या रिलायंस की कंपनी ने उसका एक रजिस्टर बना रखा होगा, आंसर इज यस। तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा, शेयर होल्डर्स का नाम लिखा होगा। तो उस रजिस्टर को भी वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखो रियलिटी में शेयर्स का मीनिंग आपको ये समझ में आया कि सर शेयर्स पैसा ही नहीं होता कि हमने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, उसके बदले हमें क्या होता है सर, बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं। और लीगल मीनिंग क्या है शेयर्स का, ये शेयर्स का लीगल मीनिंग है, जो मैंने ये लिखा था, ये शेयर्स का क्या था, लीगल मीनिंग। कि शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर। शेयर का मतलब क्या है, शेयर। और ये शेयर कहाँ होता है, शेयर कैपिटल में होता है। अभी मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। तो शेयर कैपिटल को किसमें डिवाइड किया जाता है, शेयर्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है वो कितने की है, 10 लाख की। और 10 लाख की कैपिटल को किसमें डिवाइड कर दिया, शेयर्स में। कितने शेयर्स कर दिए, 10,000 शेयर्स कर दिए कंपनी के। और एक शेयर कितने का कर दिया, 100 रुपए का। तो आ कंपनी का मतलब क्या, आ कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। अब देखो ना, आपके स्कूल में कोई आपको इतनी डिटेल में बताने वाला है, ना कोई आपको ट्विटर मतलब कि कोई टीचर आपको इतनी डिटेल में बताएगा। पर मेरा मानना है कि भाई बच्चों को डिटेल में पढ़ाया जाए, जिससे कि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो आप चीजों को धीरे धीरे इजीली अंडरस्टैंड करोगे। मुझे बताओ शेयर्स का मतलब समझ में आया या नहीं आया।
खुशी आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। दीपांशु आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। आगे देखो बेटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर मन करे तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपके शेयर्स हैं, जो आपके शेयर्स हैं वो दो होते हैं। वो क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात ये आती है कि सर शेयर्स का मतलब तो हमें पता लग गया, ये बताओ इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अब प्लीज हंसना मत। अगर आप लॉ के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। फिर मैं आपसे पूछूंगा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आप कहोगे सर प्रेफरेंस शेयर वो है जो इक्विटी नहीं है। भाई फिर तो समझ में नहीं आएगा ना, मतलब हमें मतलब जानना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब जानते हैं तो सबसे पहले किसका मीनिंग जानना होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग जानेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स बताता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसको। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आपकी बुक में बता रखा है या नहीं? बता रखा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, आपकी बुक के अंदर बता रखा है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, देखो शेयर क्या है आपको पता है, एक पैसा है जो हमने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, साथ में हमें क्या मिल गए? राइट्स। ये क्रक्स हो गया शेयर्स का मतलब, कि शेयर्स का मतलब क्या है? पैसा है, साथ में हमें राइट्स मिले हैं, जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स भी होते हैं, वोट देने का राइट भी होता है, वो मैंने वहां पे लिखवाया नहीं, वोट देने का राइट भी होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक करने का राइट है, और बहुत सारे राइट्स शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा, एक लेमैन के साथ, साथ में लॉ की लैंग्वेज में। तो लेमैन क्या है कि एक हो गए पापा, एक हो गए मम्मी, फादर मदर, और इनका हो गया सन और डॉटर। अब मुझे बताओ कि भाई अगर सन के लिए कपड़े परचेज किए जा रहे हैं तो क्या डॉटर नहीं बोलेगी मेरे लिए भी कपड़े लेके आओ? सन के लिए एक नई साइकिल खरीद के लेके आए, बहुत ही स्टाइलिश, तो डॉटर भी कहेगी भाई मुझे भी एक क्या चाहिए? नई बाईसाइकिल चाहिए। तो हम कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स। Preference shares are those shares which get preference over equity shares। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी। किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी? इक्विटी शेयर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था फादर मदर का, सन और डॉटर का, और मैं कहूं कि फादर और मदर कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहले सन को देते हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि डॉटर को प्रेफरेंस नहीं मिल रही, ज्यादा प्रेफरेंस सन को दी जा रही है? हाँ खुशी, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बेटा अगर कंपनी में क्या है, एक कंपनी में अगर हम कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, अगर मैंने कहा कि इस कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर है, तो उसका मतलब कि उस कंपनी में इक्विटी शेयर होगा ही होगा, 100% उस कंपनी में क्या होगा? इक्विटी शेयर। पर क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें ओनली इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो ही ना? आंसर इज यस। पर क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके अंदर विमान, क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होगा, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होगा, इक्विटी नहीं होगा? बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसा हो सकता है क्या कि प्रेफरेंस शेयर होगा, इक्विटी नहीं होगा?
भाई जब घर में दो भाई बहन होंगे या दो भाई होंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि एक को प्रेफरेंस मिल रही है और दूसरे को प्रेफरेंस नहीं मिल रही। अगर एक ही होगा, डॉटर है ही नहीं, अगर एक ही होगा और डॉटर नहीं है तो फिर तो किसी को प्रेफरेंस मिलेगी नहीं, फिर तो किसी को प्रेफरेंस मिलेगी ही नहीं। समझ में आया या नहीं? इसका मतलब कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर है तो ये गारंटी है भाई कि इक्विटी शेयर भी होगा। और अगर किसी कंपनी में इक्विटी है, ये जरूरी नहीं कि प्रेफरेंस होगा। तो एक कंपनी के अंदर ओनली इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, ओनली इक्विटी शेयर। पर कोई कंपनी वर्ल्ड में ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर ओनली प्रेफरेंस शेयर्स हो और इक्विटी ना हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर है? सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर है? जब हमें क्या मिलेगा, हाँ जी, जब हमें क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी? इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे दो चीजें चेक की जाती हैं। कितनी चीजें चेक करते हैं? दो चीजें। देखो वो दो चीजें क्या होती हैं, वो दो चीजें क्या होती हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो प्रेफरेंस शेयर हम किसे कह रहे हैं? जिनके पास दो राइट्स होंगे। प्रेफरेंस शेयर कौन होगा? जिसके पास दो राइट होंगे। पहला राइट क्या है? देखो, सबसे पहला राइट है डिविडेंड लेने का राइट। सबसे पहला राइट है डिविडेंड लेने का। मतलब कि अगर रिलायंस की कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। अगर रिलायंस की कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। दूसरा राइट देखो क्या है? दूसरा राइट है अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। वाइंडिंग अप का होता है कंपनी को बंद किया जा रहा है। भाई आपने देखा होगा कई कंपनीज होती हैं जिनको बंद कर देते हैं। कई कंपनीज होती हैं जिनको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, किसी कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो उसके अंदर रीपेमेंट करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे? रीपेमेंट। किस चीज की रीपेमेंट करेंगे? कैपिटल की। किस चीज की रीपेमेंट करेंगे? कैपिटल की। तो सबसे पहले जो रीपेमेंट की जाएगी, सबसे पहले जो कैपिटल की रीपेमेंट की जाएगी, सबसे पहले जो कैपिटल की क्या की जाएगी? रीपेमेंट। वो किसको की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहले जो कैपिटल की रीपेमेंट होगी वो किसको की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर उसके बाद पैसा बचेगा तो वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो अगर किसी भी शेयर होल्डर को, अगर किसी भी शेयर होल्डर को ये दो राइट मिल रहे हैं। पहला राइट डिविडेंड का राइट मिल रहा है। पहला राइट क्या है? डिविडेंड का प्रेफरेंस मिल रहा है कि भैया तुम्हें पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में किसी और को हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड देने वाले। बाद में हम और किसी को क्या करने वाले हैं? डिविडेंड देने वाले हैं। और दूसरा क्या मिल रहा है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी को बंद करेंगे, तो जो रीपेमेंट की जाएगी कैपिटल की, तुम्हें पहले की जाएगी। तो अगर ये दो राइट किसी भी शेयर होल्डर को मिलते हैं तो वो शेयर्स क्या बन जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। आपकी किताब के अंदर दिखाता हूं मैं, आपकी किताब के अंदर आपको दिखाता हूं मैं। आपकी किताब के अंदर चलते हैं। ये आ गई जी आपकी बुक। खुशी, पीडीएफ आ गई सामने? यस सर। हाँ, तो अगर अपनी बुक में देखोगे ध्यान से, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे। जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक मिनट, विवान सेल इधर दे दो, सेल दे दो, दो।
दे दो। विमान ने माउस का सेल निकाल लिया, बताओ, इतना स्मार्ट बच्चा है। ये लिखा हुआ है देखो आपके सामने। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स देखो ओनर्स फंड है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है? यस। क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगी? गेट प्रेफरेंस। किसके ऊपर? इक्विटी शेयर्स के ऊपर। क्या प्रेफरेंस मिल रही है? दो राइट्स मिल रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो राइट मिल रहे हैं। पहला राइट क्या है? डिविडेंड का राइट है। दूसरा राइट क्या है? रीपेमेंट का। किस चीज की रीपेमेंट? कैपिटल की। भैया पैसा लगाया ना बिजनेस में, वो क्या है? कैपिटल है। कब? वाइंडिंग अप में। तो अगर इन दो चीजों का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है, मतलब किसी भी शेयर होल्डर को अगर ये दो चीज का राइट मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। उनको हम क्या बोल देंगे? पीएस का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स बोल देंगे। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हीं को प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए हम कहते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। समझ में आया या नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर क्या होगा। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर क्या होगा। तो ये देखो आपके यहाँ पे ये बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर्स की डेफिनेशन दे रखी है, ये आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स बता रखा है। आगे चलते हैं। ये आपको बता रखा है डेफिनेशन ऑफ शेयर्स बता दिया। अब यहाँ पे कह रहा है जो इक्विटी शेयर्स हैं वो भी दो होते हैं। एक इक्विटी शेयर्स होता है जिसके पास, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक इक्विटी शेयर वो होता है जिसके पास इक्वल राइट होता है, और एक इक्विटी शेयर वो होता है जिसके पास डिफरेंशियल राइट होते हैं। अब आपकी किताब में इनको डिफाइन नहीं किया गया, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट मैं आपको एक ग्लिम्स, बर्ड आई व्यू आपको बता देता हूँ। आप मुंबई घूमने कभी नहीं गए, पर मैंने आपको बता दिया कि भाई मुंबई में ना ओबराय होटल है, मुंबई में ना भाई गेट ऑफ इंडिया है। तो मैंने वहां पे आपको जगह, जो वहां पे फेमस जगह है वो आपको बता दी। जैसे दिल्ली में आपको पता ही है, मान लो आप कभी दिल्ली घूमे नहीं, मान लो हम दिल्ली में रहते ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई दिल्ली में ना इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, मैंने बस आपको बता दिया। तो मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। इक्विटी शेयर विद इक्विटी शेयर्स कितने होते हैं? दो। इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी कितनी है? दो कैटेगरी है। एक इक्विटी शेयर वो होते हैं जिसमें इक्वल राइट होता है। इक्वल राइट का मतलब कि भैया आपके पास वोटिंग राइट भी है, आपको वोट देने का राइट भी है, और आपको डिविडेंड डिविडेंड लेने का राइट भी है। दोनों राइट आपके पास क्या है? इक्वल है। और डिफरेंशियल राइट में क्या होता है? आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, आपके पास डिविडेंड राइट है, या आपके पास वोटिंग राइट है, आपके पास डिविडेंड राइट नहीं है। तो डिफरेंशियल राइट में क्या होता है? हमारे पास एक चीज होती है, डिफरेंशियल राइट के अंदर हमारे पास क्या होती है? एक चीज। डिफरेंशियल राइट में हमारे पास क्या होती है? एक चीज। या तो हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशियल राइट के अंदर वोटिंग राइट होगा, और या तो हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होगा। अगर देखो हमने वोटिंग राइट लिया तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर हमने वोटिंग राइट नहीं लिया तो हमें डिविडेंड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये चीज आपने समझ ली, पर ये आपके दिया नहीं था। आगे चलते हैं। फीचर्स बता रहा है इक्विटी शेयर्स के, बाद में बात करेंगे। एक बार डिफरेंस बिटवीन चेक कर लेते हैं, इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। और ये दिया हुआ है डिफरेंस, बिल्कुल ध्यान से देखना। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिफरेंस है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। एक मिनट। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो इक्विटी शेयर क्या है?
अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विटी शेयर क्या है, फेस वैल्यू। जो मैंने आपको बोला था कि 10,000 शेयर्स हैं और मैंने कहा था कि एक शेयर 100 रुपए का है पर शेयर, ये जो 100 रुपए इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 10 रुपए का नोट होता है, 500 रुपए का नोट है, 2,000 रुपए का नोट है, वो क्या है, फेस वैल्यू है। तो उसी तरीके से हर शेयर की क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब कि एक शेयर कितने का मार्केट में बिक रहा है, फेस वैल्यू। सॉरी, मार्केट में नहीं बिक रहा, मार्केट में जो बिकता है वो मार्केट वैल्यू होती है। आपको पहले ही बता दूं, जो शेयर्स मार्केट में बिकते हैं उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू अलग होती है। फेस वैल्यू का मतलब जो कंपनी की बुक्स में लिखी है, जो कंपनी की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि भैया ये शेयर क्या है, ये शेयर क्या है, 100 रुपए का है, और जो मार्केट में वो शेयर खरीदा और बेचा जा रहा होता है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब शेयर्स की बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू में और फेस वैल्यू में डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू कहां पे होती है, कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो कंपनी है उसके पास जो वैल्यू लिखी होती है वो कंपनी की बुक्स में, अभी आप सिंपल वर्ड्स में लिख लो कि जो कंपनी की बुक्स होती है, जो कंपनी की क्या होती है, बुक्स होती है, उसके अंदर जो कंपनी की क्या होती है, बुक्स होती है, उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और जो मार्केट में शेयर खरीदा बेचा जा रहा होता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज जनरली लो। असली में फेस वैल्यू बहुत लो होती है, कई बार 1 रुपए की भी फेस वैल्यू होती है और पता लग रहा है मार्केट में वो शेयर 2,000 रुपए का बिक रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, आज जाके आप गूगल में एमआरएफ का आप टाइप करना, कितने का शेयर है, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए का शेयर है, एक शेयर। अब आप सोचो एक शेयर खरीदना है, 60,000 रुपए लगाने पड़ेंगे भाई। और अगर अगर इसकी फेस वैल्यू देखोगे, पता लग रहा है 1 रुपए की फेस वैल्यू। पर कोई भी कंपनी फेस वैल्यू में थोड़ी ना बेचती है, मार्केट वैल्यू में अपने शेयर्स बेचती है, ठीक है ना। फेस वैल्यू में कभी कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेचती। तो जनरली फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा लो होती है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी जनरली फेस वैल्यू क्या होती है, हाई, मतलब ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होगी, इक्विटी शेयर से ज्यादा होगी। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो, डिविडेंड की बात कर रहा है, आगे किसकी बात कर रहा है, डिविडेंड की। कह रहा है डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक बार ये डिफरेंस पढ़ो, एक मिनट। निवान ये क्या कर रहे हो आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो आपको छोड़ के आता हूँ, मैं बच्चों की क्लास ले रहा हूँ और आप यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहीं पे रहोगे, हाँ चलो, हाँ चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों को, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। वहां जाके चिड़िया चला दूं आपके लिए, चलो चलो चलो, मम्मा को बोलता हूँ निवान के लिए चिड़िया चला देंगे।
चलो एक बार ये डिफरेंस बिटवीन मैं आपको दिखा देता हूं, डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं एक बार। अब डिविडेंड डिविडेंड की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स। तो डिविडेंड कब मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को? जब हम क्या कर देंगे, बाकी के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर डिविडेंड पे कर देंगे। इसका मतलब कि पहले जो डिविडेंड होता है वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है। एक मिनट पढ़ो। क्या ड्रामा हो रहा है? बस 2 मिनट बैठो, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। चलो जी देखो यार, मुझे बताओ डिविडेंड जो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो एक फिक्स रेट से मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा? एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। वोटिंग राइट, मुझे बताओ वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं? आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। हाँ, वोटिंग राइट कब मिलेंगे? जब लगातार 2 साल तक उनको क्या है, डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो उस केस के अंदर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट का मतलब क्या? वोट देने का राइट हो जाएगा उनको। बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या देंगे? वोट करेंगे। उसके बाद क्या बता रहा है? 4th पॉइंट क्या है? अट्रैक्शन, मतलब देखो अट्रैक्शन का मतलब यहां पे क्या है कि जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है, जो हमारा कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। एक मिनट, जो हमारा यहाँ पे कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसको बाद में लेते हैं पॉइंट को, पहले 5th पॉइंट देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरिंग ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो क्या करते हैं? कंपनी में प्राइमरी रिस्क फैक्टर को बियर करते हैं। मतलब कि सबसे पहले अगर कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को कौन बियर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर उसको क्या करेंगे? बियर करेंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें
तो वो लोग रिस्क फैक्टर को इतना बियर नहीं करते। ठीक, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इसका मतलब कि कंपनी के जो लॉसेस होते हैं, प्राइमरी जो होता है रिस्क फैक्टर कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर बियर करते हैं। ठीक है, हाँ सर। रिफंड ऑफ कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर जो रिफंड किया जाएगा कैपिटल, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का किया जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे कैपिटल के। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। रिडम्पशन वर्ड का क्या मतलब होता है? रीपेमेंट करना। पहले प्रेफरेंस का पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है। मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो मान लो 5 साल के लिए इशू कर दिए। 5 साल के लिए इशू कर दिए मतलब कि भैया जिन लोगों ने पैसा लगाया है कंपनी में ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 5 साल के बाद उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा? उनको रीपे कर दिया जाएगा। पर जो इक्विटी शेयर्स के अंदर जो लोग पैसा लगाते हैं, नेवर रिडीम, इक्विटी शेयर की कभी भी रीपेमेंट नहीं होती। हाँ, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कंपनी क्या करे? पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी चल रही है तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हो सकता है कि जो आपने कंपनी में पैसा लगाया आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाए। उसको बोलते हैं बाय बैक, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब जो आपने कंपनी से शेयर्स खरीदे, आपने कंपनी से शेयर खरीदे 10,000 रुपए के, किसी ने खरीदे 20,000 के, कितने के भी शेयर खरीदे, वो बाय बैक। कंपनी क्या कह रही है? हमारे शेयर हमें दे दो और जो तुमने पैसा लगाया वो वापस ले लो। पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? रिडम्पशन का टाइम होता है कि भैया 5 साल में आपका पैसा हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ठीक है ना? इसके अलावा कोई और पॉइंट दिया है? एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, 4th पॉइंट, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक बार आप लोग क्या करो, 7 पॉइंट दिए मैंने, 6 बता दिए। पहले इन 6 पॉइंट्स को आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको ये अट्रैक्शन वाला पॉइंट बताता हूं कि ये क्या कह रहा है। एक बार इसको रिवाइज करो। चलो लास्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन का मतलब देखो क्या है कि भैया जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो लोग कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया ये जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ये हमें क्या देगा? एक रिटर्न देगा, ये हमें अच्छी एक रिटर्न देगा। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, कंजर्वेटिज्म टाइप के होते हैं, मतलब कि बहुत कंजूस समझ लो, मतलब कि यार बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर कि पता नहीं रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? बहुत कॉन्शियस होते हैं, कंजर्वेटिज्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। कंजर्वेटिज्म इन्वेस्टर का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लगाते, थोड़ा पैसा लगाते हैं। पर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि एडवेंचर्स इन्वेस्टर है, मतलब कि उनको पता है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर दम है
और ये हमें अच्छी खासी रिटर्न देगा, तो यहाँ पे ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू। खुशी समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, दीपांशु आ गया? Yes, sir. हाँ, तो आज का सेशन ना यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज आपको बस कुछ नहीं करना, एक ये डिफरेंस बिटवीन करना है और शेयर्स का मतलब क्या होता है, और ये मैं आपको टिक कर देता हूं। एक डिफरेंस बिटवीन है आपका होमवर्क, इसके नोट्स बना लेना। और शेयर्स का मतलब मैंने आपको बताया, शेयर्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद दो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स भी दो होते हैं, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ठीक है ना। और अगर आपका मन करे सेल्फ, तो फीचर्स अगर आपको पढ़ने हो तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, यार ये पढ़ा देता हूं इक्विटी शेयर्स के फीचर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट और देखो यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स के फीचर क्या है, देखो क्या बोल रहा है। प्राइमरी, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी रिस्क फैक्टर कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे। अगर कंपनी में कोई लॉस होगा तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है, अगर कुछ पैसा बच जाता है, देखो लिखा है ना, आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, आउटसाइडर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करने के बाद या आउटसाइडर जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं उन सारी पेमेंट को करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। वो पैसा हम किसको दे सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। क्या कह रहा है, बेसिस ऑफ लोन, क्या मतलब, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन कैन बी रेज। आप इक्विटी शेयर के बेस पे क्या कर सकते हो, लोन रेज कर सकते हो। आपने बताया कंपनी के अंदर जो लोग मालिक हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी के अंदर 5 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या उसकी कंपनी को लोन आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। और द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, क्या इससे जो क्रेडिटर्स हैं, जो लोग कंपनी को उधार में माल बेचते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं होगा। अगर मुझे बताओ, अच्छा किसी कंपनी के अंदर कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्टर है, उसका भी पैसा लगा हुआ है, या बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है जो कि ब्रांड है, तो क्या मुझे बताओ उससे कॉन्फिडेंस मिलता है या नहीं मिलता? क्या उन चीजों से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है नहीं मिलता? तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा? यस, कंट्रोल। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या होता है, कंपनी में कंट्रोल होता है। कैसे होता है कंपनी में कंट्रोल? भाई कंपनी की क्या होती है, मीटिंग होती है, कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं, उस मीटिंग के अंदर वो लोग वोटिंग देते हैं। उस मीटिंग के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं। वोटिंग देने का मतलब, जब कंपनी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग। जब कंपनी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग। अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, जैसे आपने सुना होगा नैनो, तो भैया जो नैनो की कार थी, इसका जो प्लांट था वो कहां पे लगा हुआ था, कोलकाता के अंदर। बाद में उस प्लांट को गुजरात के अंदर लगाया गया। तो कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। कंपनी में क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। और अगर उन प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ डिसीजन लेने हो तो इक्विटी शेयर होल्डर से वो डिसीजन लिए जाते हैं। विमान रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बस खत्म होने वाली क्लास। हायर प्रॉफिट, अगर कंपनी को यहाँ पे हायर प्रॉफिट होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फिक्स। देखो आपको पता है डिवेंचर होल्डर का मतलब क्या है, एक तरीके से लोन। डिवेंचर होल्डर का मतलब क्या है कि एक तरीके से लोगों ने लोन दिया है। कौन सा लोन दिया है, सिक्योर्ड। कौन सा लोन दिया है, सिक्योर्ड लोन दिया है। तो यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ विमान। एक बार ये पढ़ के देखो यार, 5th पॉइंट पढ़ के देखो, मैं बताता हूँ आपको।
ड्राइव नहीं है आपकी, दस मिनट वेट कर लोगे? हाँ तो आप बोल रहे हो, आप तो चिड़िया चिड़िया कर रहे हो। अब कहाँ गए? हाँ प्लीज ध्यान से देखना। अरे यार खुशी, आपका डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? यस सर। चलो देखो, दीपांशु आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। हाँ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हायर प्रॉफिट। जो यार डिवेंचर होल्डर होते हैं ना, एक तरीके से वो भी कंपनी को क्या करते हैं, लोन देते हैं। अब मुझे बताओ, लोन के ऊपर हमेशा क्या पे होता है, इंटरेस्ट। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है, डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है ना, वो फिक्स होता है कि भैया अगर आपने 100 रुपए लगाए ना, 10 रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब कि एक रेट यहाँ पे वो परसेंटेज बता दी जाती है, कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिलेगा। 10% बोल दिया, तो अगर किसी ने 100 रुपए लगाए 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 1000 रुपए लगाए 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। मतलब जितना भी पैसा आपने लगाया उसका 10% आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। वो फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स्ड इनकम ओनली, बट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय हायर प्रॉफिट। देखो आ गई ना बात, अट्रैक्शन की बात आ गई। अट्रैक्शन बोल रहे थे हम लोग, तो अट्रैक्ट यहाँ पे जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, और जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको क्या होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं उस हायर प्रॉफिट को, क्योंकि उनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है। इनका तो डिविडेंड फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट पे करना है और डिविडेंड पे करना है वो तो फिक्स है। पर अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या मिल जाएगा, ज्यादा। किससे ज्यादा मिल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज्यादा मिल जाएगा। प्रीएम्प्टिव राइट, इसको ध्यान से समझना। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है, आपने राजेश नेगी क्लासेस में आज पैसा लगा दिया। मैंने कहा भाई राजेश नेगी क्लासेस के अंदर पैसा लगाओ, आने वाले टाइम पे आपको पता लगेगा, हम लोग ऑल ओवर इंडिया पढ़ाएंगे, इंडिया के बाद हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं अभी किसी को ये बातें बोलूंगा तो वो कहेगा भाई पागल बना रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम पूरे इंडिया में पढ़ाओ और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में आप पढ़ा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे ऊपर क्या करेंगे, फेथ करेंगे और मेरी कंपनी में पैसा लगा देंगे। आज 10 साल हो गए और हमारी जो कंपनी है राजेश नेगी क्लासेस, वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मुझे बताओ, जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले पैसा लगाया था, क्या उन लोगों का कोई प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव मतलब क्या आने वाले, जो मतलब 10 साल हो गए आज कंपनी को चलाते हुए, क्या बीच में 10 साल में कई और लोगों ने भी तो पैसे लगाए होंगे कंपनी में, और आज 10 साल हो गए हैं तो आज भी तो कई लोग होंगे जो राजेश नेगी क्लासेस, ये कंपनी मान लो, इस कंपनी के शेयर खरीद रहे होंगे, इस कंपनी के क्या कर रहे होंगे, शेयर खरीद रहे होंगे। तो प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है, मम्मी और पापा, ठीक है जी, मम्मी और पापा, अब कौन आ गया, सन आ गया, डॉटर आ गया भाई पिक्चर में। अब मुझे बताओ, फादर और मदर ने कोई डिसीजन लेना है तो भाई उनका कुछ ना कुछ तो प्रीएम्प्टिव राइट है ना आपके ऊपर। ये थोड़ी ना कि आप जो चाहोगे वही होगा।
नो डाउट लाइफ आपकी है, आपको कुछ आगे करना है, पर कुछ ना कुछ तो राइट उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। उसी तरीके से कंपनी के अंदर जिन लोगों ने सबसे पहले पैसा लगाया था कंपनी में, जिन लोगों ने सबसे पहले कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, अगर कंपनी आने वाले टाइम पे और शेयर इशू करती है, जैसे कंपनी ने बोला था कि भी हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी ने 10 लाख रुपए मार्केट से मांग लिए, लोगों ने पैसा लगा दिया। जिन लोगों ने कंपनी में वो 10 लाख रुपए लगाए उनको हमने बोला इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी को 5 लाख रुपए और चाहिए, तो अगर कंपनी को 5 लाख और चाहिए, 5 लाख रुपए की और जरूरत है, तो कंपनी पहले वो न्यू इक्विटी शेयर्स किसको इशू करेगी? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पूछा जाएगा क्या आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो? अगर वो बोलते हैं हाँ, तो भैया वही लोग शेयर खरीदेंगे, और अगर वो बोलते हैं नहीं, तो जाके आप जनरल पब्लिक को क्या कर सकते हो? वो शेयर दे सकते हो। तो प्री एम्प्टिव राइट का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो कंपनी के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनको हमने क्या कर रखा है? प्री एम्प्टिव राइट दे रखा है। मतलब कि उनको एक राइट दे रखा है कि भाई आने वाले टाइम पे अगर कंपनी कभी भी न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, तो पहले आपको पूछा जाएगा कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। मान लो आपने कंपनी में लगाए 10 रुपए, तो भाई कंपनी आपको पूछेगी क्या आप दोबारा से 10 रुपए लगाना चाहते हो? अगर आप कहते हो नहीं, तो वो जनरल पब्लिक को बोल देंगे कि 10 रुपए आप लगा लो। ऐसे करके बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है ना? ऐसे करके बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जो या तो पैसा लगाना चाहते होंगे या तो पैसा नहीं लगाना चाहते होंगे। परमानेंट कैपिटल, आपको पता ही है इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो परमानेंट कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में देखो फीचर्स क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, आपको अभी बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नो सिक्योरिटी, कंपनी डज नॉट ऑफर कोई सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई सिक्योरिटी मतलब कि कंपनी अपनी कोई बिल्डिंग मॉर्गेज नहीं करवाएगी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगी। वोटिंग राइट बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है? आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। कब मिलता है? जब उनको लगातार 2 साल तक डिविडेंड ना मिले, 2 साल या 2 साल से ज्यादा। अगर किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा अगर उसे डिविडेंड नहीं दिया गया, तो जाके उसके पास वोटिंग राइट्स आते हैं, अदरवाइज उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं आते। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? Preference shares are called hybrid security as these securities have features of equity as well as debenture। अब देखो हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया भैया? प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स का भी कुछ ना कुछ फीचर है और डिवेंचर का भी फीचर है। देखो इक्विटी का क्या फीचर है भैया? इक्विटी वालों को भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वालों को भी क्या मिलेगा? डिविडेंड। पर प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। अच्छा, उसके बाद डिवेंचर क्या चीज है भैया? डिवेंचर के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, डिवेंचर के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। तो उसी तरीके से भाई प्रेफरेंस के ऊपर भी क्या होता है? एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट, लाइक डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स गेट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो जो हमारे डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वहां पे हमारा क्या है? फिक्स रेट ऑफ क्या है? रिटर्न है। हमें पहले से पता है कि भैया इतना पैसा तो हमें मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए। तो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है वो हाइब्रिड है, मतलब इसमें इक्विटी का भी फीचर है, डिवेंचर का भी फीचर है। इक्विटी का क्या फीचर है भैया? इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, तो भैया प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड मिलता है। भैया डिवेंचर में क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर वालों को, क्योंकि उन्होंने लोन दिया होता है। तो भैया प्रेफरेंस के अंदर भी तो क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है, और उस रिटर्न को ही क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हेल्प टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज conscious investors and financial institutions prefer to invest in preference shares of a company, and preference shareholder attract more public due to fixed return। तो यहाँ पे कह रहा है कि help to collect large amount of fund, ज्यादा जो पैसा लगता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ज्यादा पैसा लग जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ज्यादा पैसा कैसे लगता है?
क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो यहाँ पे पैसा ज्यादा लग जाता है। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाइड कर लेना। जो मैंने अट्रैक्शन वाला पॉइंट बताया था, इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिज्म इन्वेस्टर, तो यहाँ पे इसका मतलब यहां से लिंक कर लो इसको। ये बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा आपको, आप इसको यहां से रेक्टिफाई कर लो। और यहाँ पे बोला गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हेल्प टू कलेक्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी की मदद करते हैं ज्यादा पैसा इकट्ठा करने में। भाई लोगों को पता है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना है, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो ये प्रेफर करेंगे कि हम कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें। नो फ्लेक्सिबल लायबिलिटी, मतलब डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी पेड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। तो डिविडेंड कब पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ड्यूरिंग लॉस देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी टू पे। तो नो फिक्स लायबिलिटी मतलब डिविडेंड पे करना कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, डिफरेंस भी आपको समझ में आ चुका है। कल की क्लास के अंदर हम लोग रिटेन अर्निंग करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम लोग रिटेन अर्निंग करेंगे। पहले हम लोग रेगुलर बैच में मिलेंगे 3:30 बजे, आपका टेस्ट भी रखा हुआ है, तो कल मिलते हैं 3:30 बजे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है खुशी।